कैसे हुए भगवान श्री कृष्ण की 16,108 विवाह। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह का प्रसंग महाभारत, श्रीमद्भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। उनके विवाहों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: 8 प्रमुख रानियां अष्टभार्या और 16,100 अन्य पत्नियां जिन्हें उन्होंने नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कराया था। अष्टभार्या श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां। श्री कृष्ण ने 8 विवाह विशेष कारणों से किए, जिन्हें उनकी अष्टभार्या 8 पत्नियां कहा जाता है। 1. रुक्मिणी विदर्भराज भीष्मक की पुत्री थी और श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनके भाई रुक्मी उन्हें शिशुपाल से विवाह कराना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र भेजा। श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयं हरकर विवाह किया। 2. जाम्बूती जाम्बवान की पुत्री थी। श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि की खोज में जाम्बवान से युद्ध किया। जाम्बवान ने अपनी बेटी का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। 3. सत्यभामा सत्यभामा राजा सत्यजीत की पुत्री थी और महान योद्धा थी। उन्होंने श्री कृष्ण से विवाह किया और उन्हें नरकासुर वध में सहायता की। 4. कालिंदी सूर्यदेव की पुत्री थी। वे श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थीं और यमुना नदी के तट पर तपस्या कर रही थीं। श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया। 5. मित्रविंदा अवंती के राजा की बहन थी। उनका विवाह श्री कृष्ण से होना तय था, लेकिन उनके भाइयों ने शत्रुता के कारण मना कर दिया। श्री कृष्ण ने स्वयं उनका हरण कर विवाह किया। 6. नागनजिती सत्य राजा नग्नजित की पुत्री थी। उनके विवाह के लिए 7 दुष्ट बैलों को वश में करने की शर्त थी, जिसे श्री कृष्ण ने पूरा कर विवाह किया। 7. भद्रा श्री कृष्ण की मौसेरी बहन थीं, जिनका विवाह उनके परिवार की स्वीकृति से हुआ। 8. लक्ष्मणा मद्री मद्रदेश के राजा की पुत्री थी। उन्होंने स्वयंवर में श्री कृष्ण को चुना। नरकासुर के बंदीगृह से 16,100 कन्याओं का उद्धार। नरकासुर, जो कि पृथ्वी देवी और वराह अवतार का पुत्र था, असुर प्रवृत्ति का हो गया था। उसने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था और हजारों राजकुमारियों का अपहरण कर उन्हें अपने बंदीगृह में रखा था। जब उसका अत्याचार बढ़ गया, तब सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। बंदी कन्याओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा और वे अपमानित जीवन नहीं जीना चाहती। श्री कृष्ण ने उनके सम्मान की रक्षा के लिए सभी से विवाह कर लिया। कैसे हुए विवाह। 1. सम्मान की रक्षा। श्री कृष्ण ने समाज में उन कन्याओं को पुनः प्रतिष्ठा दिलाने के लिए उनसे विवाह किया। 2. धर्म और कर्तव्य। वे सभी कन्याएं श्री कृष्ण को परमेश्वर मानती थीं और विवाह उनका उद्धार था। 3. दिव्य लीला। ये घटना श्री कृष्ण की अद्भुत शक्ति और दया का परिचायक है। 16,108 विवाहों का प्रशासन। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया शक्ति से प्रत्येक रानी के साथ भिन्न भिन्न रूप धारण कर उनके साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। उनकी प्रत्येक रानी के लिए एक अलग महल था और वे सभी उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपना पति मानती थीं। निष्कर्ष। श्री कृष्ण का 16,108 विवाह केवल सांसारिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे उनकी दिव्य लीला के रूप में समझना चाहिए। उन्होंने धर्म की स्थापना, भक्तों की रक्षा और समाज में नारी सम्मान को बनाए रखने के लिए ये कार्य किया।